गाइस, अभी हम हैं धुले में। धुले थोड़ा क्रॉस किया है, आगे आ गए हैं अभी। ये है पलाश भाई, हाय विशाल, और ये विशाल भाई ग्रीन माउंटेन रिसोर्ट में। क्योंकि हाईवे पे है, निकलने के टाइम पे भी सुबह हम डायरेक्टली निकल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और जैसे मैंने बताया था आपको, आज है फर्स्ट डे। हम नासिक में हैं अभी। विशाल भाई आए हैं मेरे साथ नासिक में। अभी हम यहाँ से निकलेंगे सीधा शिवपुर या फिर झांसी। तो अभी लेट हो गया है, निकलना था 2 घंटे पहले। अभी देखते हैं, कवर कर लेंगे रास्ता। तब तक तो बाइक पे मिलते हैं हम लोग। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति। हेलो गाइस, तो अब हम निकल रहे इधर से। अभी देखते हैं, अभी ऑलमोस्ट बज चुके हैं 7:45 और बहुत लेट हो चुका है ये। ज़रा फोटो सेशन चालू है तो वो भी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। चलो, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो, लेट्स डू इट। चलो गाइस, अभी निकलते हैं, बिकॉज अभी बहुत डिले हो चुका है। बिकॉज हमको निकलना था मैक्सिमम 5 बजे, अभी 8 बज चुके हैं ऑलरेडी। मतलब 3 घंटा तो लेट है हम लोग। ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड कवर हो ही जाता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं वो चीज़ की, और होते रहता है राइड्स में ये। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट अभी हाईवे पे। अभी फटफट निकलते हैं एकदम। अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। एक बार हाईवे पकड़ लिया तो सीधा अभी ब्रिज पकड़ेंगे हाईवे पे, सीधा वो बाईपास कर देगा नासिक को पूरा। हम सीधा नासिक से बाहर। चलो मिलते हैं गाइस आगे। हेलो गाइस, तो अभी हमने नासिक क्रॉस कर लिया है, हम लोग नासिक के बाहर निकल चुके हैं। अभी ये रूट अपना शिवपुरी में मैप डाला, शिवपुरी का मैप डाला हुआ है, 13 घंटा बता रहा है। सो वी आर थिंकिंग दैट अगर हम शिवपुरी ये टाइम तक पहुंचते हैं तो हम शाम को रुक जाएंगे शिवपुरी में। अगर टाइम बचता है, रोड अच्छा मिला, ट्रैफिक नहीं मिला, तो वी विल कंटिन्यू टिल झांसी टुडे इटसेल्फ। थोड़ा लेट होगा बिकॉज 50-60 किलोमीटर ही आगे झांसी। तो अगर 1 आध घंटा भी मिल गया तो हम झांसी कवर कर लेंगे। तो अभी डिपेंड्स, अभी रोड कैसे मिलता है, ट्रैफिक क्या मिलता है, तो हम बताते रहता हूँ आगे आपको। अभी फ़िलहाल हमने सोचा है कि पहला स्टॉप हम लेंगे धुले में, विच इज़ लाइक 100 किलोमीटर यहाँ से अभी फ़िलहाल। तो क्योंकि नाश्ता किया नहीं है, कुछ नहीं किया है, अब भी जस्ट हम एक ब्रेक लिया हमने नासिक के बाहर निकल के, खाली चाय पिया है। तो आगे अभी देखेंगे, बोला चलो आगे कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम नाश्ता करने रुक जाएंगे एक 10:30-11 o'clock को। तो प्रॉपर नाश्ता करेंगे तो तभी बात करते हैं। अभी तो अपना ये सेम रूट है, जहाँ मेरे आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा कुंभ मेले का, तो ये सेम रूट है नासिक से, मतलब MP UP के साइड में। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ इसको। आगे जो अपना नया रूट आएगा, लाइक झांसी साइड हम लोग गए नहीं थे लास्ट टाइम, हम प्रयागराज गए थे। तो उसके बाद फिर अच्छा लगेगा, नया रोड दिखेगा। अभी तो अपना जर्नी कंटिन्यू है और जितना हो सकता है अभी हमको कवर करना है। हम नॉर्मल स्पीड पे है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे कि चलो आज कंप्लीट करना ही है। जहाँ पे रुक गए वहाँ पे रुक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे पहुँचे लगा नहीं अभी ड्राइव कर सकते हैं, तो फर्स्ट डे है तो आराम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, दूसरे दिन कवर कर लेंगे। तो वो ऐसा कुछ टारगेट नहीं है कि चलो शिवपुरी डाल के रखा है, बट अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, सेकेंड डे कवर कर लेंगे। बिकॉज सेकेंड डे का हमारा जो प्लान था, लाइक शिवपुरी या फिर झांसी से जाना है अयोध्या, विच इज़ लाइक 450 या 500 किलोमीटर्स। तो अगर 101 किलोमीटर हम पीछे रह भी गए तो हम वो कल कवर कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। तो अभी हम फटाफट चलते हैं धुले, अभी कवर करना है 100 किलोमीटर। विशाल भाई आगे निकल चुके हैं, आपसे बात करनी थी, इसके लिए मैंने बोला चलो ठीक है बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलो गाइस, फिर मैं आगे मिलता हूँ आपको। अभी शायद ब्रेक पे ही मिलूँगा डायरेक्टली, तब तक के लिए स्टे ट्यून।
and keep watching, and don't forget to like and subscribe. Hello guys, welcome back. अभी हम धुले पहुंचने वाले हैं. एक्चुअली मैंने आपको फिर से दिखाना चाहता था एक्चुअली ये चीज़. आप मेरे सामने देख रहे हो ट्रक चल रहा है. ये कैसे चल रहा है? चल तो सीधा रहा है, बट आपको दिख रहा है ये इसका अलाइनमेंट कैसे दिख रहा है? वो ऐसा टेढ़ा दिख रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है ऐसा लग रहा है वो चीज़, और कुछ नहीं. ये देखो कैसा दिख रहा है ये अलाइनमेंट. यही सीन है. और एक्चुअली पता नहीं चलता ये चीज़ में कि वो एक्चुअली सच्ची में लेफ्ट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तो सीधा ही चल रहा है उसके हिसाब से. लेकिन हमको जो पीछे से दिख रहा है, जो बंदे को पीछे से दिखेगा वो ऐसा लगेगा इन लोग ये आ रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन वो चल रहा है सीधे. और अपने विशाल भाई, मैं आपको दिखाने के लिए स्लो हो गया था, उनको लगा कुछ हुआ इसके लिए वो रुक गए थे, स्लो हो गए. चलो मिलते हैं आगे फिर. अभी दूल्हे में सोच रहे नाश्ता कर ले, क्योंकि अभी वैसे भी ऑलमोस्ट 10:30 बज गए. हाँ 10:30 ही बज चुके हैं ऑलरेडी. तो रुकेंगे थोड़ा, खाएंगे पिएंगे, फिर क्या अगर अभी प्रॉपर नाश्ता कर लिया तो फिर लंच का कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर सकते हैं. और मैं तो वैसे भी लंच कभी भी ज़्यादा करके अवॉइड ही करता हूँ, मतलब स्नैक्स पे ही चलते रहता हूँ. बिकॉज राइडिंग के टाइम पे वो नींद आना ये आना वो नहीं चाहिए. जब भी थोड़ा भूख लगा चलो स्नैक्स खा लो थोड़ा बहुत, क्योंकि एक बार खाना खाने बैठ गए तो फिर ऐसा नहीं होता कि चलो मैं थोड़ा खा लेता हूँ, वो प्रॉपर खाना आ जाता है. फिर उससे बेटर रूम पे जाओ शाम को, रात को प्रॉपर खाना खाओ और सो जाओ. जब तक रोड पे हो तब तक स्नैक्स खाते जाओ कुछ ना कुछ. ऐसा नहीं कि खाली पेट चलना है, बट खाते रहो स्नैक्स टाइप से कुछ. चलो फिर मिलते हैं आपको सीधा धुले में. अभी हम हैं धुले में. धुले थोड़ा क्रॉस किया है, आगे आ गए हैं. अभी नाश्ता करने रुके हैं. एक हाईवे पे एक होटल मिल गया था, न्यू चाय किचन करके. उन्होंने चलो उधर ही खा लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह से बहुत भूख लगी थी एक्चुअली, दोनों को भी, मेरे को भी और विशाल भाई को भी. तो हम बोले चलो ठीक है अभी रुक लेते हैं, अच्छा खासा नाश्ता कर लेंगे, फिर लंच जैसे स्किप करके फिर स्नैक कुछ कर लेंगे. लंच उनको भी नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है प्रॉपर लंच, वो रात को डायरेक्टली डिनर करेंगे. तो अभी यहाँ पे अंदर है, अपनी बाइक लगी हुई है. और यहाँ पे मेरे विशाल भाई की बाइक है, अच्छी खासी शेड में है. अभी धूप तो अच्छी खासी गिरी है. और ये अपनी बनी. तो अभी ये हाईवे पे हम रुके हैं, ज़्यादा किधर जाना नहीं है. देखो वही प्रॉब्लम है, फिर अंदर घुसेंगे फिर बाहर निकलने का प्रॉब्लम होता है. उससे बेटर हम बोले चलो ठीक है इधर ही रुक लेते हैं. शेड दिख रहा है अच्छा खासा बाइक के लिए. और आपको एक बताना था, जैसे मैं बता रहा था आपको कि बारिश मानसून राइड हो सकती है ये, बट आप देख सकते हो इतनी अच्छी खासी धूप निकली है अभी, मतलब कोई बोलेगा नहीं, ये प्रॉपर गर्मी का सीज़न दिख रहा है यहाँ पे. हमको नासिक से निकलने के बाद एक भी बूंद बारिश नहीं लगी अभी तक तो, एंड होप सो नहीं लगे आगे, एंड नेपाल में तो बिल्कुल ना लगे. होप सो फॉर द बेस्ट. चलो मिलते हैं अभी फिर बाइक पे, थोड़ा नया रूट नाश्ता करके निकलते हैं आगे, एंड उसके बाद फिर आगे मिलते हैं आपको बाइक पे. चलो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं मुझे भी नहीं पता. आई थिंक यहाँ पे घोड़ आया है, वो देखते हैं क्या है एग्जैक्टली. शिवपुरी यहाँ से 6:10 बता रहा है जो हमने टारगेट किया है आज के लिए. एंड अगर मैप में देखूँ तो मुझे रात को 11 बजे तक पहुँचेंगे दिखा रहा है. बट आई थिंक अगर ये पर्टिकुलर क्लाइमेट मिला एंड रोड भी इतना अगर खाली मिल गया तो अपने तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे. तो हम एक अराउंड 10 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर ये पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड रोड ऐसे ही मिला तो. होप सो. नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया हम सीधे कहीं ना कहीं स्टॉप ले लेंगे जब लगेगा कि नहीं भाई अभी नहीं चलाना है, और दैट्स इट, वी विल टेक स्टॉप. क्योंकि हमारा तो कोई बुकिंग नहीं है कि हमको वहाँ पे पहुँचना ही है. सो वी बुक ऑन दी गो, तो कोई इशू नहीं है. फिर हमको हम कहीं भी रुक सकते हैं, वो हमारे मर्ज़ी के ऊपर है. तो कोई ऐसा टारगेट सेट किया है, बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि पापा उधर पहुंचना ही है कोई भी हालत में आज. और क्लाइमेट तो जब से निकले हैं तब से अभी तो गर्मी लग रही है, वैसा क्लाइमेट है. मतलब जो मानसून देख रहे हैं हम लोग
लाइक फ्रॉम लास्ट 1-1.5 वीक से, वो तो है ही नहीं अभी। ऐसा लग रहा है समर चालू है, प्रॉपर समर चालू है करके। तो अच्छा लग रहा है, ऐसा क्लाइमेट रहेगा तो ट्रैवल करने भी अच्छा लगता है। फिर वो बारिश गिरेगी, गिल्ले गिल्ले होंगे, वो रेन कवर पहनो, ये पहनो, सब झंझट मारी करना पड़ता है। तो ये क्लाइमेट बेस्ट है। धूप लगेगी चलेगा, पसीना आएगा सूख जाएगा। और वैसे भी इतनी धूप रहने के बाद भी कैसा है ना कि ये थोड़े बहुत वेंटिलेटेड रहते हैं आर्मर्स, मतलब अपना ग्रेड, तो इतना मतलब औंधी को नहीं लगता है। जब तुम रुकोगे कहीं पे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, बाइक पे चलते रहोगे तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। तो बेस्ट है, ये क्लाइमेट अच्छा ही है। देखते हैं अभी, होप सो कि पूरा दिन आज ऐसे ही मिले, होटल पहुंचने तक यही क्लाइमेट मिले, बारिश ना हो तो बेटर हो जाएगा हमारे लिए भी। क्योंकि बारिश गिर गई तो थोड़ा बहुत स्लो होना पड़ेगा, फिर हम तो कोई हालत में शिवपुरी नहीं पहुंच पाएंगे शिवपुरी। तो वही है, देखते हैं। अभी तक तो साथ दिया है क्लाइमेट ने, आगे भी देगा, भगवान अपने ही साथ है भाई, कोई इशू नहीं। इंदौर है 216 किलोमीटर यहाँ से, तो इंदौर तो अपना कोई स्टॉप नहीं है, तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी तो मतलब नाश्ता अच्छा खासा हैवी कर लिया, तो अभी खाना तो रुकना नहीं है। अभी डायरेक्टली देखेंगे एक 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद रुकेंगे चाय भी पीने के लिए। तब तक कंटिन्यू 1-1.5 घंटा खींचेंगे मीन्स ऐसा मत समझो कि चलो खींच रहे मतलब इन लोग भगा रहे। आप देखोगे 100 का हम लोग का क्रूज स्पीड रहता है, ऐसा मतलब कोई ये नहीं है कि हम ज़्यादा भगा रहे, बट खींचने का मतलब है कंटिन्यू खींचते रहो, स्टॉप मत लो। तो देखते 1.5-2 घंटा अभी चलते रहेंगे, जितना कवर कर सकते कवर कर लेंगे, तो आगे हमको भी अच्छा पड़ेगा, थोड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। देखते हैं अभी तो ये हाईवे चले जा रहा है, मज़ा आ रहा है। क्रूज़ कंट्रोल में मैंने लगा के छोड़ दिया था बीच में, और बीच में निकालना पड़ता है। इसका ये एक अच्छा खासा बेनिफिट है। अभी देखो मैंने 103 के इस पे सेट कर दिया उसको, ठीक है। अभी अगर ये मैं 1 पे सेट करता हूँ इसको, अब छोड़ देता हूँ। अब कैसा थोड़ा ये हाथ को भी आराम मिलता है यार, क्योंकि ऐसे लॉन्ग रन्स पे आपका क्लच पे जितना हाथ पेन नहीं होता ना, वैसा एक्सी पकड़ के हो जाता, थ्रोटल पकड़ के हो जाता है हाथ पेन, तो वो सबसे बड़ा तकलीफ है। आप और सिटी में उल्टा है कि आप जब भी चलाते हो सिटी में तो आपका क्लच वाला हाथ दुखने लगता है, बिकॉज क्लच आपको बार बार दबाना पड़ता है। तो ये एक बेनिफिट है KTM 390 एडवेंचर 2025 मॉडल का, S मॉडल का, कि क्रूज़ कंट्रोल दे दिया है भाई, चले रहो लॉन्ग रन पे, कोई इशू नहीं, कोई आफ्टर मार्केट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इनबिल्ट दे दिया है। तो जब भी आपको ऐसा रोड मिले, और ये ऐसे रोड पे ही काम में आता है, आप अगर इसको सिटी में करोगे तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली। ये आपको ऐसे ही लॉन्ग रन पे ही यूज़ करना है एक्चुअली, अगर प्रॉपर यूज़ करना है तो। सिटी में तो ऐसा कुछ काम नहीं है। अभी देखते हैं, अभी तो मस्त मौसम बना हुआ है, और आज लेट निकले इसके लिए नींद भी हो गई है कंप्लीट। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 4 बजे 5 बजे निकलने वाले थे, तो हम 8 बजे निकले हैं नासिक से, तो 2-3 घंटा लेट हो गया। लेकिन वो 2-3 घंटा बहुत मतलब सो गए तो अच्छा खासा फ्रेश होके उठे हम लोग, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कुछ थकावट महसूस नहीं हो रही है अभी, तो अच्छा है। ये लॉन्ग रूट्स पे आना, ये कहीं की क्रॉसिंग पे आपको ध्यान देना है, बिकॉज कोई भी कहीं से भी आ जाता है, और उन लोग मतलब सामने दिखता भी होगा, चाहे व्हीकल आ रही है, गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, जो भी आ रही है, वो उन लोग उसको देखते तो है, बट उसका स्पीड उन लोग ये नहीं कर पाते कि कितने स्पीड पे है वो कार या बाइक। उनको लगता है बहुत लंबा है, और उन लोग बीच में आ जाते हैं, तो वो स्पीड जज नहीं करते हैं, डायरेक्टली आ जाता है। तो फिर ठीक है, हमको ही थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि एट दी एंड अगर हम भी नहीं संभाल के चलाएंगे तो नुकसान तो उनका भी है, हमारा भी है। तो क्यों नुकसान करके लेने का, हम राइड करने के लिए आए हैं, हम राइड करेंगे अच्छा खासा। नुकसान ना हमारा होना चाहिए, ना किसी और का होना चाहिए, दैट्स इट। तो वो सोच के
खुद ही स्लो कर देने का, दैट्स इट। अपने ध्यान रख लेने का भाई किसको जिसको क्रॉस करना है वो कर ले, फिर हम जाएंगे आराम से। चलो गाइस, अभी तो ये मस्त समर राइड तो चल रही है अपनी। एंड वही रूट, ओहो देखो ये है कोई तो रिवर, आई डोंट नो विच रिवर इट इज़ बट इट्स ऑसम। बहुत बड़ी है भाई, बहुत वाइड भी है एंड यहाँ से लंबी भी दिख रही है, एकदम सही दिख रहा है एकदम व्यू। और ये ऐसी पब्लिक रुक जाती है ब्रिज पे, कोई कुछ नहीं करना है उनको, पार्किंग लाइट चालू करके बैठ जाने का आराम से। 2 लेन है सिर्फ, उसमें 1 लेन वो कवर कर लेगा बंदा रुका के, हो गया ट्रैफिक जाम, दैट्स इट। चलो बाय रिवर, आने के टाइम पे मिलते हैं, ओके चलो लेट्स गो। हमारी तो मतलब जब राइड कंफर्म हो गई थी, फिर कैंसिल होने पे थी, वो जो अपना डिस्प्यूट चालू था इंडिया पाकिस्तान का, फिर वो रुक गया, फिर इनिशिएट हो गई फिर से। उसके बाद बारिश, हम लोग प्लान जो डेट्स हम लोग के हैं, जहाँ पे जो डेट्स पे पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे वेदर का फोरकास्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे बारिश ही दिख रही है। लेकिन जब अभी एक्चुअल निकले हैं तो बारिश नहीं है एंड दैट्स वेरी गुड। नज़र ना, मेरी नज़र ना लग जाए और बारिश ना आ जाए, दैट्स इट। तो फिंगर्स क्रॉस रखते हुए मैं यही बोलूँगा बाबा, जो क्लाइमेट है वो चले रहे ऐसे ही दिन भर और हम आराम से पहुँच जाए। रोड अच्छे हैं अभी तक तो फिलहाल, मतलब रोड के कंडीशन के हिसाब से वहाँ तक नासिक दूल्हे तक थोड़ा प्रॉपर था, 3 लेन 4 लेन था, बट अभी 2 लेन है, बट रास्ते अच्छे हैं। इट्स नॉट कि मतलब कोई खड्डे विड्डे ज़्यादा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, रोड अच्छे हैं। तो रोड भी अच्छे है, क्लाइमेट भी अच्छा है, ट्रैफिक नहीं है, और क्या चाहिए यार। शिरपुर अभी कुछ दिखा रहा है सिंगल डिजिट में 6 किलोमीटर और समथिंग लाइक दैट। शिरपुर, हाँ, इट्स नॉट शिवपुरी, इट्स शिरपुर समथिंग। वो 6-7-8 किलोमीटर बता रहा है, तो वो क्रॉस करेंगे ही, ऐसे भी रुकने नहीं वाले हम अभी, एटलीस्ट 1:30-2 बजे तक। मतलब अभी 12:30 बजे है, तो 1:30 बजे मिनिमम, 1:30 बजे के पहले तो रुकेंगे नहीं। थोड़ा लगा तो 2 बजे भी रुक जाएंगे, बट 1:30 के पहले तो नहीं रुकेंगे। तो चलो गाइज, आगे मिलते हैं, कीप वॉचिंग। एंड भाई लोग, बहुत मेहनत लगती है। अभी मैंने ये इंस्टा लगाया था यार, कि डंडी लगाई थी क्योंकि सब कुछ कवर करना था, यहाँ से सब कुछ कवर नहीं होता। फिर मतलब व्लॉगिंग करना इट्स नॉट ईजी, लाइक मोटो व्लॉगिंग करना इट्स नॉट ईजी, बिकॉज फिर 10 बार हमको रुकना पड़ता है इधर ही। अभी वो डंडी निकालने के लिए मुझे रुकना पड़ा, फिर मैंने इस पर लगा दिया, तो वो सब करना पड़ता है यार। तो थोड़ा बहुत यार लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना भाई। देखिए अभी ये डे 1 है, ये अपना 15 डेज़ का ट्रिप है, तो 15 एपिसोड आते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ये जिस दिन पहुँचे उसी दिन मैं अपलोड कर दूँ उस दिन का, बट इट डिपेंड्स अपॉन नेटवर्क क्या मिलता है मुझे। होटल्स तो अच्छे देखेंगे, बट फिर नेटवर्क कैसे रहेगा, इट्स नॉट इन माई हैंड। तो अगर मिलता है नेटवर्क अच्छा तो ज़रूर उसी दिन सेम डे अपलोड करेंगे। ऐसे डे का राइड ख़त्म होता है उस नाइट को अपलोड कर देंगे। बट इन केस कहीं पे अगर नेटवर्क नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत डिले होगा ही, बट आपको 15 एपिसोड्स तो कंफर्म आएंगे ये सीरीज़ के, नेपाल राइड के अपने, मुंबई टू नेपाल एंड बैक टू मुंबई। तो अभी 1-2 प्लान्स है, 2 दिन हम बफर में लेके चल रहे, 2-3 दिन। वो 2-3 दिन अगर हमको नेपाल में नहीं लगते हैं एक्स्ट्रा फॉर इन एनी केस, तो हम वो 2-3 दिन जो यूज़ करेंगे आने के टाइम पे यूज़ करेंगे। वो थोड़ा प्लान्ड है, देखते हैं। पहले मैं बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज हमको भी नहीं पता, अगर नेपाल में अगर लग गया अगर एक्स्ट्रा तो कोई दूसरा प्लान बनेगा ही नहीं। अगर नहीं लगा, हमारा टाइम टू टाइम सब कुछ हो गया एज़ पर प्लान, तो आने के टाइम पे आपको बताएंगे कहाँ पे हमने थोड़े प्लान करके रखे थे रिटर्न आने के टाइम पे जाने के लिए, तो तभी मैं शेयर करूँगा। बिकॉज अभी मैं खुद ही कंफर्म नहीं हुआ एक्चुअली। हमने प्लान बी बना के तो रखा है, चलो बफर डे यूज़ नहीं होता तो हम यहाँ पे जाएंगे आने के टाइम पे, बट अभी कंफर्म नहीं है, तो अभी बता के कोई सेंस नहीं बनता हूँ।
तो जैसे नेपाल छोड़ना होगा, रिटर्न आना होगा इंडिया में, तभी देखेंगे कितना दिन बचा है एक्स्ट्रा, वो हिसाब से फिर प्लान करेंगे और आपको बताएंगे। चलो फिर ये कौन सा टोल आया है, महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर धुले हाईवे। ओके, हम एमपी में एंटर कर रहे हैं, आई थिंक सो वी आर क्रॉसिंग द स्टेट बॉर्डर। पता नहीं, नाम तो अभी एमपी लिखा है, बिकॉज ये कन्फ्यूजन रहता ही था। मैं कुंभ में भी गया था जब भी, तो ऐसे ही टोल आ रहे थे, हमको हर बार लगता था हमें एमपी में एंटर कर चुके हैं या यूपी में एंटर कर चुके हैं, लेकिन पता चलता था नहीं हम लोग पीछे ही है अब तक, क्योंकि ऐसा कोई चेक पोस्ट तो दिख नहीं रहा कि जहाँ पे लिखा है कि चलो भाई ये एमपी आ गया, चालू हो गया, वेलकम टू एमपी, ऐसा कुछ। तो देखते हैं आगे, बने रहिए आप, वीडियो देखते रहिए। चलो आगे मिलते हैं हम, बाय। हेलो गाइस, आई एम बैक। अभी हम वहीं पे है नज़दीक भाई इंदौर, मतलब इंदौर अराउंड कुछ समथिंग 80 किलोमीटर्स बता रहा है, आई थिंक सो। मैंने क्योंकि मैंने पीछे बोर्ड देखा था तो 80 किलोमीटर्स के आसपास दिखा रहा है इंदौर, या 70 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। रुको, अभी बोर्ड आया है, इसमें किलोमीटर्स लिखा है कि नहीं? नो, इट्स अ जनापाव 5 किलोमीटर्स लेफ्ट। ओके, हाँ जो भी है वो 60-70 किलोमीटर्स है अभी तो। और वहाँ पे हम अभी एक ब्रेक लेंगे, बिकॉज एक फ्रेंड को मिलना है वहाँ पे इंदौर में, तो उसको मिलके ऑन द वे ही मिलेंगे, कहीं पे जाएंगे नहीं। वो फ्रेंड आने वाला है हाईवे पे, तो उसको मिलके फिर एक 10-15 मिनट में फिर से वहाँ से निकलेंगे ब्रेक लेके। एंड अभी हमको शिवपुरी का जो टाइम दिखा रहा है कि रीच होने का, इट्स लाइक अराउंड 10:46 रात को। तो अगर आई थिंक हम अपना ब्रेक्स जो है वो थोड़ा कट ऑफ करें तो वी कैन रीच बाय 10:30। तो ट्राई वही करेंगे, क्योंकि आज जाके सिर्फ खाना है और सो जाना है, दैट्स इट। और जो कल निकलना है अयोध्या के लिए, तो देखते हैं, अगर पहुंच जाएंगे तो बेटर होगा, बिकॉज आज कुछ कहीं पे घूमने नहीं जाना या कुछ नहीं जाना शिवपुरी में, तो रात को भी लेट पहुंचेंगे, थोड़े आराम से तो भी चल जाएगा। बट अगर ज़्यादा ही स्ट्रेस होगा तो फिर रुक जाएंगे कहीं पे। अभी इंदौर यहाँ पे दिखा तो रहा है, बट किलोमीटर्स नहीं लिखा है उधर, एंड मैंने मैप तो शिवपुरी का डाल के रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा। बट वी आर नियर बाय, लाइक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में हम इंदौर पहुँच जाएंगे। तो अभी बजे है 3:21, तो एक अराउंड पकड़ के चलो, अब 4 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे इंदौर। तो हमने अभी ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, क्योंकि हम जब नासिक से निकले थे तो शिवपुरी वॉज लाइक 810 या 820 किलोमीटर्स फ्रॉम नासिक, तो अभी बचे हैं 431 किलोमीटर्स। तो अगर आप माइनस करोगे तो एक अराउंड पकड़ लो ना, 400 किलोमीटर के आसपास कर लिया है, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। और सुबह 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 3:30 भी नहीं, 3:15 बजे तक पकड़ लो। तो ऑलमोस्ट कितने घंटे हो गए? आई थिंक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 7 आवर्स, 7.5 आवर्स में 7 आवर्स 15 मिनट्स में हमने 400 किलोमीटर्स कर लिए हैं। तो ठीक ठाक है, आराम से ही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उतना ही टाइम हमको दिखा रहा है, 7 आवर्स 22 मिनट्स शिवपुरी पहुंचने के लिए। तो आई थिंक आगे भी ट्रैफिक नहीं होगा एंड रोड भी अच्छा होगा, बिकॉज जो रेट से हम लोग यहाँ तक आए हैं 400 किलोमीटर कवर किए, वही रेट आगे भी बता रहा है। तो सेम ही होगा, क्लाइमेट भी सेम होगा होपफुली, एंड रोड्स भी कंडीशन अच्छे होंगे एंड ट्रैफिक नहीं होगा। तो अभी हम लोग का विशाल भाई से मेरा वही डिस्कशन चल रहा था कि क्या करते हैं, मतलब मैप तो दिखा रहा है कि 11:15 बज जाएंगे अपने को जाते जाते वहाँ पे शिवपुरी। तो बातचीत की, डिस्कशन किया, फिर दोनों इस बात पे एग्री हो गए, चलो ठीक है जहाँ तक जा सकते हैं, अगर कैपेसिटी है, कुछ इशू नहीं आ रहा है, देन वी विल गो टिल शिवपुरी। भले लेट हो जाएगा चलेगा, बट अगर स्टेमिना है एंड कोई इशू नहीं आ रहा तो हम जाएंगे करके
अगर लगता है कि जो थक गए हैं तो फिर हम वहाँ पे बीच में ही स्टे ले लेंगे। तो लेट्स से अभी तो एनर्जी है फुल, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। आपको फिर से मिलता हूँ, मेरे को यही एक्चुअली अपडेट देना था। हाँ, इंदौर इज़ 40 किलोमीटर, तो अभी 40 किलोमीटर है इंदौर, तो आई थिंक हम आधे घंटे में ही पहुँच जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक नहीं है थोड़ी भी। तो इंदौर हम पहुँच जाएंगे अराउंड 4 o'clock। 4 o'clock हम इंदौर में होंगे। ओके, 4 o'clock को मैं इंदौर पहुँच के जो फ्रेंड से मिलूँगा, तभी मैं एक इंस्टा रील डालता हूँ वहाँ पे इंदौर का, और आपको फिर वहाँ पे से निकलने के बाद मिलता हूँ वीडियो पे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो तब तक देखते ही रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज़। चलो, विल मीट इन सम टाइम। हेलो गाइस, अभी हम रुके हैं इंदौर में। इंदौर जस्ट क्रॉस किया है और यहाँ पे हमको एक बंदे से मिलना था, पलाश भाई से। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे एक्चुअली। तो अभी मिल लिए हैं, थोड़ा बातचीत कर लिया, आधा घंटा हमारा ब्रेक भी हो चुका है, प्रॉपर टी ब्रेक। और ये अभी फुल फ्रेश है। अभी देखेंगे, जितना ट्राई कर सकते हैं आगे जाएंगे। आपको फिर बाइक पे मिलता हूँ। ये है पलाश भाई, हाय विशाल, और ये विशाल भाई। तो अभी आपको बाइक पे मिलते हैं डायरेक्टली, और फिर देखते हैं कब तक कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारा कोई टारगेट तो शिवपुरी है, बट अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बीच में रुक जाएंगे। चलो फिर बाइक पे बात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, तो हम अभी बाइक पे हैं। आपने देखा जो पलाश जी, मैंने आपको बताया अभी जो वीडियो में देखा आपने, वो आने वाले थे हमारे साथ, बट फॉर सम रीज़न उनका कैंसिल हो गया, कुछ काम था अर्जेंट। नहीं तो वो भी हमारे साथ थे। अभी भी वो बात करते डिस्कशन करने के टाइम भी बोल रहे थे, यार मेरा बहुत मन था बट अचानक काम आ गया। तो हमने अभी उनको ऐसे ही फोर्स कर लिया, चलो भाई तुम, हम आपका घर नज़दीक है, आप जाओ, हम इधर आधा घंटा और आराम करते, आप रेडियो के आ जाओ करके निकल जाते हैं। बट वो बोले नहीं पॉसिबल है, अगर रहता तो मेरा खुद का मन था, बट ठीक है अभी मतलब उनका भी कोई अर्जेंट काम आ गया है तो क्या करेंगे। बाय द वे ही इज़ एडवोकेट, तो उनका कुछ कोर्ट का काम आ गया है, तो अभी वो तो लीगल काम है तो उसको कुछ नहीं कर सकते अभी। तो उन्होंने ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वही प्लान करेंगे बड़े टूर का। तो बोले ठीक है। तो अभी बात करके निकले हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हम लोग रुक गए थे वहाँ पे। थोड़ा हमारा भी मतलब हम भी रिलैक्स हो गए थोड़ा, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। और अभी तो धूप भी नहीं है, शाम हो गई है, तो अच्छा क्लाइमेट है। और होपफुली बारिश भी नहीं मिली अब तक, और ना मिले, यही होप कर रहा हूँ। अभी देखते हैं, अभी 5:30 हुआ है एंड 370 बता रहा है शिवपुरी। और दैट 370 ये बता रहा है अराउंड 6 आवर्स के आसपास लगेगा। तो आई थिंक शिवपुरी पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा। ट्राई करेंगे पहुँचने का, क्योंकि आज थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि हम लेट निकले थे। तो आज वैसे भी कुछ करना नहीं है, होटल पे जाके सोना ही है, खाना खा के सो जाना है। तो अभी सोच रहे वही करते हैं। तो जितना स्टेमिना है उतना चलाएंगे। शिवपुरी पहुँचे तो ठीक, नहीं पहुँचे तो भी बीच में रुक जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो कल बाकी का सब कुछ कवर कर लेंगे। तो चलो गाइस, अभी देखते हैं। अभी तो अंधेरा भी होने आ गया है। आगे आपको मैं मिलता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग अगर दिखा मुझे तो आपको रिटर्न मिलता हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्टली कहीं पे स्टॉप लेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं आगे। हे गाइस, तो अभी हम निकले हैं गुन्ना के लिए। गुन्ना अभी टाइम दिखा रहा है कुछ 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर यहाँ से 3-3.5 घंटा हमको लगेगा अभी गुन्ना पहुँचने के लिए। तो अभी हमने थोड़ा प्लान चेंज किया है। हम अभी सोच रहे कि ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें आज, क्योंकि अगर मैं शिवपुरी देख रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि हम 12:30 बजे पहुँचेंगे। तो 12:30 बजे पहुँचेंगे कब, खाना कब खाएंगे, फिर होटल ढूंढना पड़ेगा, रात को होटल अवेलेबल मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए और फिर सुबह जल्दी भी उठना है अयोध्या के लिए निकलने के लिए।
तो फिर हमने डिसाइड किया है कि हम अब आज की रात में गुन्ना में रुक जाए कहीं होटल देख के। तो गुन्ना हम तो ऐसे भी 10-10:30 के आसपास या 11 o'clock मैक्स पहुँच ही जाएंगे। तो खाना भी खा के हो जाएगा, रूम भी मिल जाएगा और सुबह आराम से उठेंगे, क्योंकि कल तो जाके अयोध्या पहुंचना ही है सिर्फ। तो गुन्ना से आई थिंक अयोध्या इट टेक्स अराउंड 11 to 12 hours, कुछ 654 या 645 किलोमीटर्स है गुन्ना से। तो वो हम आराम से दिन में कवर कर लेंगे। अगर 7 o'clock को भी निकले सुबह तो कवर हो जाएगा। तो इसलिए फिर डिसाइड कर ले चलो गुन्ना में रुक जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, नींद हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी हम गुन्ना जा रहे हैं। गुन्ना पहुंचने के लिए हमको अराउंड 180 किलोमीटर्स है, तो अराउंड 3 घंटा 3.5 घंटा या मैक्स टू मैक्स एक ब्रेक लेंगे और तो 4 घंटा लग जाएगा, दैट्स इट। तो फिर देखते हैं। अभी तो मैं आपको वैसे भी अंधेरा हो गया है, कुछ है नहीं, खाली हाईवे है एकदम। हाईवे तो बढ़िया है भाई, गुन्ना तक और ऐसा ही रोड है सुनने में आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ क्या रात को ये गाय या फिर कोई क्रॉसिंग करता होगा या फिर डॉगीज़ रहते हैं, वो क्रॉसिंग का देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मैंने काउज और ये डॉगीज़ बहुत देखे हैं अभी क्रॉस करने के टाइम पे लास्ट 2 घंटे में, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी रोड तो ये ऐसा ही है, मस्त 3 लेन रोड है। तो फिर देखते हैं, अभी 3-3.5 घंटा 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो फिर अभी डायरेक्टली आपसे रूम पे ही बात करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब फिर अपना सेकंड डे 2 का व्लॉगिंग कल से चालू होगा और वो कल रात को या परसों सुबह आ जाएगा। ये मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे को होटल अच्छा मिलता है तो फिर मैं आज ही अपलोड करने के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि हम लोग आज जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अगर इंटरनेट अच्छा मिल गया, वाईफाई अच्छा मिल गया, तो श्योरली मैं आज ही कर दूँगा इसको, या फिर कल रात को लगा के सो जाऊँगा अपलोड करने के लिए। सुबह तक हो गया तो आपको दिख ही जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर तो परसों मतलब कल रात को ही करना पड़ेगा अयोध्या में। तो अभी सब डिपेंड है वाईफाई कैसे मिलता है, कितना स्ट्रॉन्ग मिलता है, उस पर सब डिपेंड है। एडिटिंग तो चलो मैं कर लूँगा 1-8 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, लेकिन वाईफाई का मेरे हाथ में नहीं है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, अच्छा वाईफाई मिल जाए और मैं आज ही रात को अपलोड कर दूँ। चलो देन, अभी डायरेक्टली हम मिलते हैं होटल पे, क्योंकि होटल भी ढूंढना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून एंड मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली होटल पे। हेलो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं गुन्ना। गुन्ना स्टार्ट ही हो रहा है यहाँ से। तो हमने हाईवे पे ही एक अभी इसमें रूम ले लिया है, इट्स ग्रीन माउंटेन रिसोर्ट में, क्योंकि हाईवे पे है। निकलने के टाइम पे भी सुबह हम डायरेक्टली निकल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अच्छा खासा होटल है, लाइक इधर वाटर पार्क भी है पीछे उनका, इधर पीछे के साइड में एक एडवेंचर पार्क भी है। तो अच्छा होटल है और अच्छा लग रहा है। तो फिर यहाँ पे रुक गए अभी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, बहुत थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं तो रुकना ही था। तो लेट्स सी, अभी जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, थोड़ा खाना भी खाया नहीं अब तक, खाना खाऊँगा और फिर कल मिलते हैं डे 2 व्लॉग में। कल रात को आ जाएगा। अभी मैं ट्राई करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे वाईफाई अच्छा मिल जाएगा होटल के हिसाब से। तो मैं आज का व्लॉग तो अपलोड कर दूँगा एंड कल का देखेंगे फिर कल का कैसे करना है, कल रात को होगा या फिर परसों सुबह होगा, बट आज का मैं ट्राई करूँगा कि आज ही हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द कंटेंट फॉर द डे 1 ट्रिप टू नेपाल। इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। आप सोचो हम सुबह से निकले हैं एंड अभी पहुँचे हैं, खाना भी नहीं खाया हुआ है। तो चलो फिर हाँ, तो फिर चलो गाइस फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।